और क्या खबर हो सकती है ये सोचने पर आप मजबूर हो गए होंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। हरिद्वार के अंदर कॉरिडोर स्थापित होने जा रहा है। इसको नाम दिया गया है ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर। हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषित किया है और एक मीटिंग आयोजित की है, उसमें अपना वक्तव्य दिया है कि हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर बहुत ही जल्दी विकसित होगा, इसका काम जल्दी शुरू किया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा हरिद्वार के अंदर कॉरिडोर को लेकर जगह जगह चर्चा है, खास तौर से उन इलाकों में जहाँ पर रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या हर की पैड़ी का क्षेत्र है। पूरा 2 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वहाँ पर व्यापारी भरे पड़े हैं और व्यापारियों को बहुत चिंता है कि यहाँ पर हमारी दुकानें टूट जाएंगी, शोरूम टूट जाएंगे, क्योंकि जो कॉरिडोर बनने जा रहा है वह बनारस की तर्ज पर बनेगा और इसका निर्माण जल्दी होगा। डीपीआर बन चुकी है लगभग और इस पर फाइनल डिसीजन भी होने वाला है और ये प्रोजेक्ट 2 वर्ष में पूरा होगा। ऐसी समाचार जो है मुझे पता लगा है, दैनिक जागरण जो है हमारा हरिद्वार से और देहरादून से प्रकाशित जो हो रहा है उसमें एक समाचार प्रकाशित हुआ है कॉरिडोर से संबंधित। तो मैं इस समाचार को भी शेयर करना चाहूँगा और मेरे पास मोबाइल में ये समाचार है, थोड़ा रीड करके पढ़ के मैं इसको बताऊँगा आपको। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, ये कॉरिडोर से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पे बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। दोस्तों, मैं गोपाल शर्मा .मोटिवेशनल चैनल से आपसे आज्ञा लेते हुए ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ और इसमें समाचार में क्या क्या कहा गया है ये ध्यान से सुनिएगा। और इससे पहले मैं बताऊंगा कि हर की पैड़ी क्षेत्र में बहुत हलचल है। वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े होटल्स हैं जिनको डर है कि उनके होटल टूट जाएंगे, शॉप्स हैं, दुकानें हैं, उनको डर है कि उनकी दुकानें कॉरिडोर आने से जो है ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आम जनता को और जो हमारे पूरे विश्व से, वर्ल्ड से लोग आते हैं, उनको बड़ी सुविधा हो जाएगी। इससे रास्ते चौड़े हो जाएंगे, हर की पैड़ी पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। और जो हमारा कुंभ मेला 12 साल में आता है और अर्ध कुंभ मेला 6 साल में आता है, वह सुविधाजनक भर पाएगा। कॉरिडोर हमारा काफ़ी दूर तक जाएगा और इससे काफ़ी हरिद्वार के काफ़ी रास्ते भी कवर हो जाएंगे। लेकिन डीपीआर आने पे पता लग जाएगा। एक ऐसा वीडियो मैं बनाऊंगा जो मैं हर की पैड़ी से स्टार्ट करूंगा, रेलवे स्टेशन जाऊंगा, कनखल जाऊंगा, भोपतवाला, भीमगोड़ा, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉरिडोर कहाँ कहाँ बन रहा है और क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, हम लोगों को क्या क्या होगा, इसका डिज़ाइन क्या होगा। अभी तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, इसके बारे में पूरी चीज़ लीक नहीं की जा सकती है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरकार का जो प्रोजेक्ट है बहुत ही गोपनीय है। लेकिन सरकार ने इसको ओपन करा है कि बनारस की तर्ज पर हम कॉरिडोर हरिद्वार में बनाएंगे। दोस्तों, समाचार हैं तो ध्यान से सुनेंगे और मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ क्या होगा। इसका नाम दिया गया है, न्यूज़ का जो हमारा आर्टिकल है उसका हेडिंग है, उत्तराखंड हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर से यात्रियों को राहत मिलेगी और काशी और उज्जैन की तरह विकसित होगी हमारी हरिद्वार की देवभूमि। तो फिर कैसा लगेगा? बहुत सुंदर लगेगा। दोस्तों, उत्तराखंड अधिकतर गंगा के किनारे बसा हुआ है और धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। इस शहर के पुनर्विकास की परियोजना को धरातल पर
मूर्त रूप देने को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अभी गत दिनों हरिद्वार ऋषिकेश रीडेवलपमेंट के संबंध में एक मीटिंग भी हुई थी और परियोजना के संबंध में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हरिद्वार ऋषिकेश रीडेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड गठित कर दी गई है। मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की अध्यक्षता में 3 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में हरिद्वार ऋषिकेश शहरों में पुनर्विकास परियोजना की स्वीकृति दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा कि गंगा के किनारे, हरिद्वार सारा गंगा का किनारा है, जहाँ जाएंगे वहाँ गंगा का किनारा है। बसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन शहरों के पुनर्विकास की परियोजना को धरातल पर मूर्त रूप देने को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हरिद्वार ऋषिकेश रीडेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड गठित की गई है। ये रिपीट किया मैंने इसलिए ताकि आप इसे नोट डाउन कर लें, आपके समझ में आ जाए। अब 2 साल के भीतर, यानी कि टाइम दिया गया है, 2 साल के भीतर दोनों शहरों के लिए गंगा कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। साथ ही पुनर्विकास के परियोजनाओं के लिए मास्टर प्लान और इसका क्रियान्वयन भी कंपनी कराएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी की अध्यक्षता में 3 अगस्त को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, हरिद्वार व ऋषिकेश शहरों के पुनर्विकास परियोजना की स्वीकृति के लिए की गई थी और इस कड़ी में सरकार ने अब ये जो कंपनी का नाम मैंने बताया गठित कर दी है। और जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं श्री आनंदवर्धन साहब, उनके अध्यक्षता में ये कंपनी काम कर रही है और इसके अंदर काम करने का समय भी दिया गया है। ऋषिकेश विकास प्राधिकरण, हरिद्वार ऋषिकेश विकास प्राधिकरण और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण। हरिद्वार ऋषिकेश विकास प्राधिकरण नहीं है, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के व अन्य विभाग के अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद थे और जो बतौर सदस्य के रूप में शामिल हुए। तो ये जल्दी ही इसमें कंसल्टेंट भी नियुक्त किए जाएंगे और प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। ये क्षेत्र कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, बड़े ध्यान देने वाली बात है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कौन से क्षेत्र कॉरिडोर में शामिल होंगे ये सुन लीजिएगा आप, हरिद्वार के लोगों और ऋषिकेश के भाइयों दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। पुनर्विकास परियोजना में ये क्षेत्र होंगे शामिल। हरिद्वार में हमारा जो देवपुरा से भोपत वाला दूधाधारी चौक है, हर की पैड़ी से 1.5 किलोमीटर परिधि का क्षेत्र, कनखल क्षेत्र, दक्ष मंदिर का संन्यास रोड, भूपतवाला से सप्तऋषि आश्रम, भारत माता मंदिर क्षेत्र के क्षेत्र को पुनर्विकास परियोजना में सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार ऋषिकेश में तपोवन का संपूर्ण क्षेत्र, रेलवे स्टेशन के पास कोर क्षेत्र, ISBT व त्रिवेणी घाट के 5 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 84 कुटी भी निखरेगी और राजाजी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 84 कुटी को भी नए कलेवर के साथ निखरेगी। और ऋषिकेश में केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थलीय भारतीय ध्यान योग की प्रेरणा महेश योगी कर्मस्थली रही है और विश्व प्रसिद्ध रॉक बैंड बीटलेस ने भी कई धुनें इस स्थली में तैयार की थी। 84 कुटी को अंतर्राष्ट्रीय पलक पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से इस विकास को कंसल्टेंसी सेवाएं लेने का निर्णय लिया गया है। काशी व उज्जैन का मास्टर प्लान तैयार करने वाली कंपनी, इसी कंपनी ने काशी विश्वनाथ और उज्जैन का मास्टर प्लान तैयार किया था। HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को यह जिम्मा सौंपा गया है और भवनों की ऊंचाई को नापने का भी काम शुरू हो चुका है। भवनों की ऊंचाई को लेकर मंथन शहर के क्षेत्रों के बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन को लेकर सरकार कसरत कर रही है। इस कड़ी में बिल्डिंग बायलॉज में भी शहर की परिस्थितियों के अनुसार भवनों की ऊंचाई बढ़ाने अथवा काम करने पर मंथन चल रहा है।
या मैं समझता हूँ मंथन हो चुका है। जल्दी बायलॉज, संशोधित बायलॉज बिल्डिंग का वो सामने आने वाला है। और पहाड़ी इलाकों में ऋषिकेश से जहाँ हाइट वाले, वहाँ हाइट थोड़ा कम की जाएगी दोस्तों, ये मैं बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये सारी बातें बताई। अगर आपको कोई चीज़ सवाल करना है तो मुझे कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास सूचनाएं एकत्रित हो रही हैं, पूरी नहीं है, एकत्र कर रहा हूँ, इकट्ठी कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास सूचनाएं होंगी, मैं फोटोग्राफ कहाँ का क्या बनेगा वो सामने आएगा आपके। आप गंगा कॉरिडोर के बारे में पढ़िएगा और वीडियो को देखिएगा, तो आप एंजॉय कीजिएगा। और अगर किसी को कोई परेशानी है तो कॉरिडोर से, तो उसके बारे में भी आप शासन को भी चिट्ठी लिख सकते हैं। वैसे मुझे लगता है ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपने शहर की छवि सुधरेगी, सुंदरता बढ़ेगी, और वर्ल्ड में हरिद्वार ऋषिकेश का अपने आप में एक नाम होगा। और हम गर्व करते हैं, हम गंगा के किनारे रहते हैं, और गंगा जी सबकी रक्षा करें। जय गंगे माँ। अगली वीडियो शीघ्र लेकर आऊँगा। जय गंगा मैया।